नमस्ते। आज हम यूनिट 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट। यानी मिस्टर वोंका किन पेड़ों का जिक्र करते हैं, वह किस पेड़ के बारे में कहते हैं कि वह सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। लिव्स द लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। आंसर, Mr. Wonka mentioned the Douglas fir, the oak, the cedar, and the bristlecone pine. He says the bristlecone pine lives the longest. यानी कि मिस्टर वोंका डगलस फर, ओक, सीडर यानी कि देवदार और ब्रिसलकोन पाइन पेड़ों का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रिसलकोन पाइन सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। ओके। सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट। यह पेड़ कितने समय तक जीवित रहता है, यह कहाँ पाया जाता है। वेयर यानी कि कहाँ, कैन यू फाइंड इट यानी कि यह कहाँ पाया जाता है। आंसर, This tree lives for over 4,000 years. It can be found on the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. यानी कि यह पेड़ 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4,000 ईयर्स। यह अमेरिका के नेवादा में व्हीलर पीक की ढलानों पर पाया जा सकता है। इट कैन यानी सकना, कैन बी फाउंड यानी कि पाना ऑन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए। यानी कि यह अमेरिका के नेवादा में व्हीलर पीक की ढलानों पर पाया जा सकता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड, How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? Don't look back at the story. Do you think all these things really exist or are some of them purely imaginary? यानी मिस्टर वोंका की लिस्ट में से आपको कितनी सबसे पुरानी चीज़ें याद है। कहानी में पीछे मुड़कर मत देखना। डोंट लुक बैक एट द स्टोरी। क्या आपको लगता है कि ये सभी चीज़ें सच में मौजूद है। डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स रियली एग्जिस्ट। क्या उनमें से कुछ सिर्फ काल्पनिक है और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी यानी काल्पनिक। आंसर, हियर आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स दैट आर एनलिस्टेड बाय मिस्टर वोंका। यानी कि यहाँ कुछ सबसे पुरानी जीवित चीज़ें हैं जिन्हें मिस्टर वोंका ने लिस्ट में शामिल किया है। ओके, हियर आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स दैट आर एनलिस्टेड बाय मिस्टर वोंका। यहाँ पे हमने एक बॉक्स में लिस्ट दे दी है। 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉन पाइन यानी कि एक 4,000 साल पुराना ब्रिसलकॉन पाइन। 68 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर यानी कि एक 168 साल का रूसी किसान। फार्मर यानी कि किसान। 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज यानी कछुआ, एक 200 साल का कछुआ। 51 ईयर ओल्ड हॉर्स यानी कि एक 51 साल का घोड़ा। 36 ईयर ओल्ड कैट यानी कि एक 36 साल की बिल्ली। 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट यानी कि एक 200 साल का विशाल चूहा। रैट यानी चूहा। 97 ईयर ओल्ड ग्रीमाल्किन यानी कि एक 97 साल की ग्रीमाल्किन। 700 ईयर ओल्ड कैटलो यानी कि एक 700 साल का कैटलो। 36 ईयर ओल्ड फ्लेयर यानी कि एक 36 साल का पिस्सू। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट वाइल सम माइट बी प्योरली इमेजिनरी। यानी कि मुझे लगता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें मौजूद हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट, जबकि कुछ पूरी तरीके से काल्पनिक हो सकती है। वाइल सम माइट बी प्योरली इमेजिनरी। ओके। थर्ड, why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin his invention? यानी मिस्टर वोंका सबसे पुरानी चीज़ों से आइटम क्यों इकट्ठा करते हैं।
क्या आपको लगता है कि यह उनके आविष्कार को शुरू करने का सही तरीका है? आंसर, आपको पहले पूछा है कि मिस्टर वोंका सबसे पुरानी चीज़ों से क्यों आइटम क्यों इकट्ठा करते हैं, तो पहले आएगा रीज़न फॉर कलेक्शन। ओके, मैंने आपको ऐसा इसलिए दिया है ताकि आपको एक साथ ज़्यादा लंबा ना लगे, ताकि आप एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको ये छोटा छोटा लगेगा। ओके, जिससे आपको पढ़ने में आसान लगे। पहले आएगा रीज़न फॉर कलेक्शन, यानी मिस्टर वोंका कलेक्ट्स आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट देयर एसेंस टू क्रिएट अ मेडिसिन दैट मेक्स पीपल ओल्डर। तो इसका इकट्ठा करने का कारण क्या है? मिस्टर वोंका सबसे पुरानी चीज़ों से नमूने इसलिए इकट्ठा करते हैं, यानी कि आइटम्स, क्योंकि वह एक ऐसी दवा बनाने के लिए उनका अर्क निकालना चाहते हैं जो लोगों को बूढ़ा बना सके। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट देयर एसेंस टू क्रिएट अ मेडिसिन, मतलब बनाना, क्रिएट करना, दैट मेक पीपल ओल्डर, जो लोगों को बूढ़ा बना सके। मिस्टर वोंका सबसे पुरानी चीज़ों से नमूने इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि वह एक ऐसी दवा या मेडिसिन बनाने के लिए उनका अर्क निकालना चाहते हैं जो लोगों को बूढ़ा बना सके। एंड सेकंड, ओपिनियन ऑन हिज मेथड, आपको पूछा गया डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन, यानी कि क्या आपको लगता है कि यह उनके आविष्कार को शुरू करने का सही तरीका है। तो हमारे मतलब इस पे राय क्या है? ओपिनियन ऑन इज दिस on his method, while it is not a scientific way, it is a creative and funny way to begin an invention in a fantasy story, यानी कि उनके तरीके पर राय क्या है? हालांकि, while यानी कि हालांकि यह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, it is not a scientific way, लेकिन एक काल्पनिक कहानी में आविष्कार शुरू करने का यह एक रचनात्मक और मज़ेदार तरीका है। इट इज़ अ क्रिएटिव एंड फनी वे टू बिगिन एन इन्वेंशन इन अ फैंटेसी स्टोरी, यानी कि एक क्या कह सकते हैं, काल्पनिक कहानी में आविष्कार शुरू करने का यह एक रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव है और मज़ेदार यानी कि फ़नी है। ओके, हालांकि यह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक कहानी में आविष्कार शुरू करने का यह एक रचनात्मक और मज़ेदार तरीका है। ओके, फोर्थ, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? यानी कि उस वॉलंटियर के साथ क्या होता है जो नए आविष्कार की 4 बूंदें निगलता है? उस आविष्कार का नाम क्या है? ओके, इसे भी मैंने पैराग्राफ में ऐसे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में या पढ़ने में आसान लगे। ओके, वॉट हैपन टू द वॉलंटियर, यानी कि वॉलंटियर के साथ क्या होता है? आपको पहले पूछा गया है वॉट हैपन टू द वॉलंटियर, तो इसका आंसर आएगा आफ्टर swallowing 4 drops the 20-year-old volunteer start wrinkling, shriveling up, and his hair and teeth start falling out. He suddenly becomes an older man of 75, यानी कि वॉलंटियर के साथ क्या होता है? 4 बूंदें निगलने के बाद 20 साल के जो स्वयंसेवक है यानी कि वॉलंटियर के शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, वह सिकुड़ने लगता है और उसके बाल और दांत गिरने लगते हैं। वह अचानक 75 साल का बूढ़ा आदमी बन जाता है। आफ्टर swallowing 4 drops, यानी कि 4 बूंदें निगलने के बाद 20 साल का जो वॉलंटियर के शरीर पर क्या पड़ने लगती है? झुर्रियाँ पड़ने लगती। द 20-year-old वॉलंटियर स्टार्ट रिंकलिंग, यानी कि झुर्रियाँ, श्रिवलिंग यानी कि उसकी जो क्या है सिकुड़ने लगती है, वह सिकुड़ने लगता है। एंड हिज हेयर एंड टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, यानी कि उसके बाल और दांत गिरने लगते हैं। ही सडनली यानी कि अचानक, बिकम्स यानी कि बन जाना, ही सडनली बिकम्स एन ओल्डर मैन ऑफ 75, यानी कि वह अचानक 75 साल का बूढ़ा आदमी बन जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन, तो क्या आएगा? नेम ऑफ द इन्वेंशन, द नेम ऑफ द इन्वेंशन इज वीटा वॉन्ग, यानी कि आविष्कार का नाम वीटा वॉन्ग है। ओके।